Hello students, good morning. Today is 21/8/2020 and we are doing CW. In CW we are going to do future tense. Dear students, you should know what is future tense. Future को आप understand करें. Future क्या है? Future tense क्या है? Tense as you know it's a time. तो future tense क्या हो गया? The time which will take place after now, which will take place after now, वो समय जो आपके बाद आएगा आफ्टर नाउ, वो प्लेस जो आपके बाद आएगा उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं. डियर स्टूडेंट, फ्यूचर को आप कोडिंग कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसको हम फ्यूचर जहाँ भी बात आ जाएगी तो हमारे माइंड में विल और शैल आ जाना चाहिए. फाइन, ये आप इसको समझें. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आज करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो एज यू नो देयर इज फर्स्ट स्टेप of ID to do every tense. So what is the ID of future indefinite tense? We have to know. It tells the time of an action which will take place after now. टेक प्लेस आफ्टर नाउ. ये उस टेंस का टाइम बताता है. इट टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. एक एक्शन का टाइम बताता है. सॉरी, ये टाइम रह गया यहाँ पे. इट टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. ये उस एक्शन का टाइम बताता है जो अब के बाद होगा. जो अब के बाद होगा उसको समझे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. विच विल टेक प्लेस आफ्टर नाउ. एंड आवर सेकेंड स्टेप इज हेल्पिंग वर्ब. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? Helping verb will be shall or will. You know very well. Shall will be used with I and we, and will be used with rest of I, we, subject. आप इसको कह सकते हैं I and we subject. आई एंड वी. आई और वी सब्जेक्ट के बाद को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ विल एंड शैल का यूज़ हम करेंगे आई के साथ. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका क्रॉस यूज़ भी होता है. अगर हम शैल के साथ रेस्ट ऑफ आई एंड वी यूज़ करते हैं और हम विल के साथ आई एंड वी का भी यूज़ करते हैं. वाई डू वी डू? व्हाट्स द कंडीशन? कंडीशन इज ये वाला जो यूज़ होगा, ऊपर वाला जो यूज़ होगा कॉमन फ्यूचर के लिए होगा. कॉमन, जो कॉमनली हम बात करते हैं वो कॉमन फ्यूचर के लिए इसका यूज़ होगा. फाइन. और इसका जो यूज़ होगा इस वाले फ्यूचर का, उसमें कंडीशंस होंगी. वो कॉमन नहीं होगा, स्पेशल फ्यूचर होगा. कौन सा फ्यूचर होगा? स्पेशल. स्पेशल ये कैसे बनेगा? इन कंडीशन से बनेगा. तो कंडीशंस क्या होंगी? किसके लिए इसका यूज़ होगा? इनका यूज़ होगा डेटर्मिनेशन के लिए. फॉर व्हाट? फॉर डेटर्मिनेशन, फॉर थ्रेटन एंड फॉर श्योरिटी एंड फॉर प्रॉमिस ETC के लिए हम इनका यूज़ करेंगे. आगे हम पढ़ते जाएंगे तो इट विल बी मोर क्लियर. वंस आई एम रिपीटिंग. फॉर कॉमन फ्यूचर शैल का यूज़ हम करेंगे आई एंड वी के साथ, एंड विल का यूज़ करेंगे रेस्ट ऑफ आई एंड वी, यानी कि बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे आई और वी को छोड़ के ही, शी, इट, ETC. शैल और विल. शैल का यूज़ हम रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ आई एंड वी के साथ, यानी कि ही, सी, इट के साथ हम इसका यूज़ करेंगे शैल का. और विल का यूज़ हम आई एंड वी के साथ करेंगे. कब? कॉमन फ्यूचर में तो ये करेंगे. अगर स्पेशल फ्यूचर में हमने यूज़ करना है, स्पेशल फ्यूचर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ.
स्पेशल फ्यूचर में अगर हमने उसका यूज़ करना है तो उसकी कंडीशंस हैं। स्पेशल फ्यूचर में किसके लिए शो होगा, डिटर्मिनेशन जब हमने शो करनी हो सेंटेंस में तो हम आई के साथ और वी के साथ विल लगाएंगे एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज़ करेंगे। व्हेन वी हैव टू शो थ्रेटन देन वी विल यूज़ दिस कंडीशन, व्हेन वी हैव टू शो श्योरिटी देन वी विल यूज़ दिस कंडीशन एंड वी हैव टू शो प्रॉमिस देन वी विल हैव टू शो दिस कंडीशन। इट शुड बी क्लियर टू यू। आई होप इट इज़ क्लियर। Good. Okay, nice. It is clear to you. After that we will come on step number 3rd. What is step number 3rd? Step number 3rd is verb. Which verb we will use? As you know, it is indefinite. In indefinite we use only verb first. There is step number 4. What is step number 4? We use some particular adverb. Adverbs कौन सी यूज़ होंगी? Particular adverbs में I am telling you. We'll use tomorrow, आफ्टर प्लस कोई टाइम आएगा, एडवर्ब फ्रेज आ जाएंगी, वो एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं या एडवर्ब फ्रेज हम यूज़ करेंगे इसमें। जैसे आफ्टर प्लस कोई भी टाइम आ जाए, जैसे आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days, आफ्टर 1 week, आफ्टर के साथ में कोई भी टाइम आ जाए उसका हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट के साथ हम इसका यूज़ कर लेंगे। द थिंग्स विच टेल्स अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर को बताती हैं तो हम उसका इसका यूज़ कर लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ स्टेप इज़ फॉर रूल्स। इसको आप रूल्स कह सकते हैं, सिंटैक्स कह सकते हैं और आपको स्ट्रक्चर, कुछ भी जो आपके लिए इजी हो उसका उस वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यू नो फर्स्ट जो रूल होता है सिंपल सेंटेंस का होता है। सिंपल सेंटेंस का जो हमारा रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वो फर्स्ट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट देन ईटीसी। तो यू नो सब्जेक्ट आप यू कैन यूज़ हियर अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। सपोज दैट यू हैव यूज्ड हियर सब्जेक्ट कल्पना एंड शिवानी। वट विल यू यूज़? हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ करें हम या फिर विल का यूज़ करें। आई एंड वी होता तो हम किसका यूज़ कर लेते? आई एंड वी होता तो हम यहाँ पे शैल का यूज़ कर लेते। अभी हमने कॉमन फ्यूचर के लिए लिखना है तो इसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। कल्पना एंड शिवानी विल कम टू स्कूल टुमारो। टुमारो का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, विल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ यहाँ पे कर लिया बिकॉज सब्जेक्ट हमारा क्या है? कल्पना एंड शिवानी। फाइन। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो व्हाट डिड यू डू? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल के बाद नॉट लग जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा। कल्पना एंड शिवानी विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। ओके, तो अब हम इसको डिटर्मिनेशन वगैरह के लिए यूज़ करके देखते हैं। उसी सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मान के चलो हमने कल्पना एंड शिवानी का यूज़ किया था। कल्पना एंड शिवानी विल का यूज़ यहाँ आना चाहिए। हमने यहाँ पे शैल का यूज़ करना है। शैल कम टू स्कूल टुमारो। शैल कम टू स्कूल टुमारो as it is their exam। भाई कल्पना और शिवानी स्कूल आएंगे क्योंकि उनका एग्ज़ाम है। यहाँ पे श्योरिटी हो गई ना, आएंगे, तो श्योरिटी के लिए हमने यहाँ विल आना चाहिए था लेकिन हमने यहाँ पे शैल का यूज़ किया। ऐसे ही कंडीशंस में हम इनका यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने बोला आई शैल कम एट योर होम, सिंपली कॉमनली हमने बोल दिया। और हम इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं।
आई विल कम एट योर होम इन योर बर्थडे पार्टी। आई के साथ हमने विल का यूज़ किया यहाँ पे। एक तो सेंटेंस ये हो गया, एक ही हो गया आई शैल कम एट योर होम। टुमोरो। दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है आप ही बताएं। ये भी एग्जाम्पल है आपका, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल। व्हाट इज़ द डिफरेंस इसमें और इसमें? क्या डिफरेंस? दोनों में घर पे जा रहा है वो। देखिए यहाँ कंडीशन लग गई, उसकी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी में तो उसको जाना है, जरूर जाना है। तो यहाँ पे प्रॉमिस शो कर दिया ना उसने। क्या शो कर दिया? भाई आपका बर्थडे है तो मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, ये प्रॉमिस कर दिया। यहाँ कॉमनली कह रहा है कि कल तुम्हारे घर आऊँगा, तो कॉमन बात होगी। इस डिफरेंस को आप समझे। अगर आपको फिर भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है, इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, my contact number is always available for you. You can make me call, you can send me WhatsApp messages. But dear students, I have been seeing for a long time, you are not replying the classes, you are not sending your work, homework in group. It should be sent, dear students, otherwise you will have to face problems. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चलेंगे। नेगेटिव और सिंपल हमने कर लिया था। आई विल नॉट टेल यू ऑल द सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन बिकॉज सिंपल नेगेटिव आर लाइक सेम। दैट इज़ वाई आई हैव टोल्ड यू इन वन सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। सी डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट्स आर थर्ड स्टेप। In interrogative sentence, what happens? Helping verb comes before subject, or you can say subject and helping verb replaces. Then if not is here, we can write here verb first, object, etc question mark. Fine. First of all, you can write down here subject will, subject may be here Amit, will Amit not attend today's class? Will Amit not attend today's class? Here you are asking question, you are interrogating Amit. When you have to interrogate someone, when आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है फ्यूचर में, then you will use helping verb first, then you will use here subject. I hope it is also clear to you. And when, my dear students, you have to interrogate somebody with WH family, जब आपको किसी को WH family से interrogate करना है तो what we have to do? We have to write down WH family before helping verb only. WH family plus subject plus not, if it is not here so it will be optional, then verb first, then object, etc and question mark. So what will be the rule? You can write down here any WH family. Suppose that you are writing here when, sorry helping verb, we have forgotten helping verb. Subject से पहले हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? helping verb, because helping verb subject से पहले आएगी। तो when will, helping verb will हो गया, subject होगा you, when will you, नोट चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते, इस बार हम नहीं लगाते हैं। तो वर्ब फर्स्ट लिखेंगे व्हेन विल यू जॉइन इंडियन आर्मी। व्हेन विल यू जॉइन इंडियन आर्मी, तो व्हेन से मीन्स यू आर आस्किंग अबाउट टाइम। व्हेन का यूज़ कम कर, व्हेन डू वी यूज़ व्हेन, व्हेन का यूज़ हम कब करते हैं? व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट टाइम, देन वी यूज़ व्हेन। सो यू आर आस्किंग टाइम फॉर फ्यूचर, व्हेन विल यू जॉइन इंडियन आर्मी, लाइक दैट यू कैन यूज़ WH फैमिली। फाइन, आई होप आपको यू हैव अंडरस्टूड इट। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन 6th स्टेप,
still we are doing fifth step. Fifth step is of rules, structure, syntax. We are on sixth step now. What is sixth step? Sixth step is of clauses. You know, clauses, some particular clauses are used in this tense. What are these? Condition number 1. Condition number 1 is used in this tense, which is as well as used in present indefinite tense. What is this condition number 1? Condition number 1 is if plus present indefinite, then future indefinite. You can write down it like condition number 1, condition number 2, future indefinite if present indefinite. Fine, means after if we have to use present indefinite, or in this clause we have to use future indefinite. Dear student, which clause is composed by a connector, that is called subordinate clause, and which clause is without of connector, that is called principal clause. So it is principal clause and it is subordinate clause. Here it is without of connector, it is principal clause. Here it is with connector, it is subordinate clause. Fine. In subordinate clause you will use present indefinite, or in principal clause you will use future indefinite. Let's have example. For example, you can write down here, if Sheetal, present indefinite we have to use, na? If Sheetal makes a plan, if Sheetal makes, because it is singular subject, and with singular subject we use verb first plus s or es. If Sheetal makes a plan, कोमे का मतलब होता है तो, आप इसका यूज़ कर सकते हैं तो के लिए। बहुत से बच्चे देन यूज़ करते हैं, बट देर इज़ नो नीड टू यूज़ देन, यू कैन ईजियर तो के लिए कोमा। एवरीबडी विल गेट अग्री, हर कोई अग्री हो जाएगा। विल गेट अग्री, अग्री यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव बन गया है। तो अभी आपको ये देखना है, विल के साथ हमने वर्ब फर्स्ट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने यूज़ किया है यहाँ, और ये क्लोज ऐसे भी हो सकती थी, एवरीबडी विल गेट अग्रीड if Sheetal makes a plan. Fine, dear students? Yes. And another sentence you have used here, there is another clause just like that, condition number 1, that is also condition number 1, that is of unless present indefinite then future indefinite. Same, it can be also changed, future indefinite, ये unless वाली क्लॉज है, future indefinite, आप इसके सामने एरो लगा लें, future indefinite unless present indefinite, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जहाँ अनलेस आ जाता है वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेंटेंस जो प्रिंसिपल सेंटेंस होगा ना, जो प्रिंसिपल क्लोज होगी वो नेगेटिव होगी, इसको ध्यान रख लेना। क्या होगी? नेगेटिव होगी। जैसे कि अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। इसका मतलब आप समझ सकते हो, चाहे तुम पढ़ लो तुम पास नहीं होंगे, है ना।
आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, यू विल नॉट गेट सक्सेस unless you go to अमेरिका। तो चाहे आप अमेरिका चले जाओ फिर भी यू कैन नॉट सक्सेस मीन्स फ्यूचर, इन फ्यूचर यू आर टेलिंग यू विल नॉट गेट सक्सेस unless you go to America. You are telling your condition in negative using unless. I hope this is clear to you dear students, and this tense is over. After that I will give you some exercise and you have to do that exercise. On the behalf of that exercise you will do your homework and you will send it as well. Dear students, you have to make sentences from this tense. Homework is here. I am writing here your homework. Write 20 sentences and 10 sentences. Okay, 10 sentences. 10 sentences of condition. 10 sentences आपको कंडीशन के करने हैं। किसके करने हैं? 10 sentences आपको कंडीशन के करने हैं। किसके करने डियर स्टूडेंट्स? कंडीशंस के करने आपको 10 सेंटेंसेस। जैसे ये कंडीशन करवाई 5 अनलेस के कर लिए, 5 उसके कर लिए। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी ज़रूरी है और मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगा, उस एक्सरसाइज को यू हैव टू डू एज वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।